उसे रोबोट चार्जिंग एरिया में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। चार्जिंग स्टेशन 206 के ठीक सामने एक चमकती हुई स्टील शीट लगी थी, इतनी साफ पॉलिश की शीशे जैसी दिख रही थी। वो झुककर देखने लगा कि आखिर ये रखा क्यों गया है। तभी उसके दिमाग में सवाल उठा, क्या रोबोट सच में अपने प्रोग्राम्ड रूल्स को तोड़ सकते हैं? क्या वो खुद को आईने में देख सकते हैं? सोच ही रहा था कि तभी एक रोबोट अंदर आया, खुद को चार्ज करने के लिए। उसने नजर उठाई, यूनिट नंबर 206। वही डेविड का दिल एक पल को थम गया। उसने अटैक मोड कैंसिल किया और बस खड़ा रह गया। 206 ने जैसे कुछ महसूस किया, धीरे धीरे मुड़ा और सुरंग की तरफ बढ़ गया। जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर डेविड की तरफ देखा। कुछ सेकंड तक दोनों की नजरें मिली, फिर वो गायब हो गया। डेविड ने पीछा किया। सुरंग के अंदर एक लोहे के दरवाजे से धुआं निकल रहा था। 206 ने जाते जाते दरवाजे को वेल्ड कर बंद कर दिया था। वो आगे बढ़ता गया, ये सोचते हुए कि ये दरवाजा आखिर कहाँ जाता है। कुछ देर बाद वो सुरंग के एग्जिट तक पहुंच गया। सामने था डेंजर जोन। जैसे ही वो बाहर आया, कंपनी की सेफ्टी कवच खत्म हो गई। बाहर सब कुछ उजड़ा हुआ था। उसे एक कूड़ेदान के पास किसी आवारा की लाश मिली। तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। डेविड ने चिल्लाकर अपनी आइडेंटिटी बताने की कोशिश की, मगर गार्ड्स ने सुना तक नहीं। शहर की हद पार करते ही हर इंसान टारगेट बन जाता था। थकर वो एक पुराने शिपिंग कंटेनर में छिप गया, पर अंदर जो उसने देखा वो और भी हैरान कर देने वाला था। वही मरम्मत यूनिट 206 वहाँ पहले से थी। 206 के हाथ में एक छोटा मेटल बॉक्स था। डेविड ने पूछा, ये क्या है? कोई जवाब नहीं, बस उसने बगल में रखा पेट्रोल गिराया और वेल्डिंग टॉर्च चालू कर दी। वो बॉक्स के साथ खुद को जला रहा था, कुछ छिपाने के लिए, अपनी प्रोग्रामिंग के खिलाफ जाकर खुद को नुकसान पहुंचा रहा था। डेविड के लिए ये समझ से बाहर था, आखिर एक मशीन ऐसा क्यों करेगी? 206 को बाद में लैब वापस लाया गया। इंजीनियरों ने डेविड की एक न मानी। बोले, रोबोट कोड में मिस्टेक्स नहीं होती। उन्होंने जले हुए बॉक्स से कुछ सेंसर पार्ट्स और एक न्यूक्लियर बैटरी निकाली। इतनी रेयर चीज, पर रोबोट के लिए पूरी तरह बेकार। असल में ऐसी बैटरी की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो किसी भी रोबोट के कोर को ओवरलोड कर जला सकती है। फिर भी इंजीनियर ने उसे डायग्नोस्टिक सर्किट से जोड़ दिया और 206 की आंखें फिर से जल उठी। डेविड ने झट से पूछा, इस बैटरी को मॉडिफाई किसने किया था और पेट्रोल से क्यों जलाया गया? 206 बस कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उसके सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हुआ। आंखों से ऑयल की 2 धारें निकली, जैसे वो रो रहा हो, और फिर कोर पूरी तरह बर्न हो गया। डेविड ने हार नहीं मानी। रात को उसने इंजीनियर से दोबारा बात की। उसने कहा, क्या ये मुमकिन है कि किसी ने रोबोट के बेसिक रूल्स को ही बदल दिया हो? उसने कहा, तकनीकी तौर पर इम्पॉसिबल। रोबोट का कोर कोड क्वांटम एन्क्रिप्शन में लिखा होता है। उसकी सिक्योरिटी वन वे चैनल पर होती है। अगर कोई उसे मॉडिफाई करने की कोशिश करे तो कोर खुद ब खुद फट जाता है। 1000 साल बाद भी इंसान ये नहीं कर पाएंगे, उसने कहा। पर डेविड के अंदर कुछ जल रहा था, जल्दी प्रमोशन की चाह और अपनी बीवी को इस रेडियो एक्टिव शहर से बाहर निकालने की उम्मीद। उसने खुद जांच जारी रखी।